हेलो एवरीवन। मैं रमा पांडे रमाज लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो एमपी जुडिशियल सर्विसेज का जो एग्जाम की डेट डिक्लेयर की गई है उससे रिलेटेड है। जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, जिनको लगता है कि टाइम कम है, अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, या हम कैसे प्रिपरेशन करें, सिलेबस बहुत ज्यादा है, पीटी की क्या अप्रोच होनी चाहिए, या क्या क्या मिस्टेक्स आप करते हैं पीटी के टाइम जो आपको नहीं करना है, आई थिंक इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। पहली चीज तो एमपी का जो डेट अब डिक्लेयर किया गया है, ये आप सबको पता था कि एग्जाम होने वाला है। क्योंकि कोरोना की वजह से ये डिले हो गया, अदरवाइज ये एग्जाम बहुत पहले ही हो जाता। तो जिन लोगों ने भी एमपी का फॉर्म फिल कर रखा था, उन्हें इस बात की जानकारी थी कि एग्जाम होगा। इट मीन्स कि वो उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर आपने नहीं की तो ये आपका फॉल्ट है। और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे वो पहले से इसमें एज पर होंगे, मीन्स वो अच्छा करेंगे। अगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको उस एज तक जाना पड़ेगा, आपको वहां तक जाना पड़ेगा, उनकी प्रिपरेशन तक जाना पड़ेगा। जो लोग को लगता है कि डेट आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करें, उन लोगों के लिए भी कोई ऐसा टाइम कम नहीं है कि टाइम बहुत कम है। किसी भी स्टेट के पीटी के लिए अगर आपने बेसिक प्रिपरेशन कर रखी है और अब आप इस मोड में हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का फॉर्म फिल करके वहां की पीटी को देने जाते हैं, तो इतना टाइम मोर देन इनफ होता है किसी भी स्टेट के पीटी को क्वालिफाई करने के लिए। अब बात करते हैं एमपी के एग्जाम पैटर्न की। तो पहली चीज तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल लीजिए कि टाइम बहुत कम है। टाइम बिल्कुल भी नहीं कम है, सारे स्टूडेंट्स के लिए यही टाइम है। इसी ही टाइम में सारे प्रिपरेशन करेंगे, इसी टाइम में सारे लोग रिवाइज करेंगे, और आपको भी इसी टाइम में चीजों को रिवाइज करना है। अब देखिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की कई चीजें होती हैं। पहली तो मैं हमेशा बताती हूँ कि अब ये स्टेज नहीं है आप ये सोचो टाइम कम है, और टाइम कम नहीं है। टाइम ज्यादा है या कम है? जब आपने फॉर्म फिल किया था तो ये मान के चलते हैं कि उस टाइम आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान आपने दिया था। अब इतने टाइम में आपको क्या करना है? सबसे पहले, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर एमपी जुडिशियल सर्विसेज के आप देखिए। जब आप एमपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, कभी भी किसी की भी वीडियो सुनिए, आप कुछ भी करिए, कहीं भी क्लास ज्वाइन करिए, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट द माइन्यूट डिटेल ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम, कि वहां का एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपको खुद पता होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना आपको ही है। तो आप एमपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए। जब आप पेपर देखोगे तो आपको दिखेगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चंस के जो नंबर हैं वो बहुत ज्यादा है। मींस अगर आप तीनों प्रोसीजरल की बात कर लीजिए, अगर आप क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी, लगभग 15 क्वेश्चन सीआरपीसी से होंगे, लगभग 15 क्वेश्चन आपके सीपीसी से होंगे, आईपीसी से आपके लगभग 15 क्वेश्चन होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से ऑलमोस्ट आपके 10-12 क्वेश्चंस होंगे। ओके, कॉन्ट्रैक्ट है आपका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, यहाँ से 8 क्वेश्चन आएगा। आपके टीपीए से 7-8 क्वेश्चंस आ जाएंगे। लिमिटेशन से आपके अच्छे भले क्वेश्चन आ जाते हैं 4-5। जो उनके रेंट कंट्रोल है, अकोमोडेशन है, और एमपी का जो लोकल है, वहां से आपके दोनों में रेंट कंट्रोल और जो रेवेन्यू है, दोनों से उनके 5-5 क्वेश्चन आपके आते हैं। बाकी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है इनका, नेगोशिएबल से 5 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो लॉ में जो जो सब्जेक्ट हैं, आपको पता हो कि टीपीए से मेरे 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक आपको पता है कि सीआरपीसी और एविडेंस से 15-15 क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल आएगा आपका, एविडेंस से 15 आएगा। तो ये सब्जेक्ट पर आपकी जो कमांड है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मीन्स आपने इनको अच्छे से पढ़ा है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पता हो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। हालांकि जब भी आप सीआरपीसी देखो, एविडेंस देखो, सीपीसी देखो, कोई भी लॉ देखिए, हर पेपर में कुछ बेसिक प्रोविजंस हैं जहां से पीटी पूछे। पीटी में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो मेंस में आते हैं, वो सेट एरिया होता है। आप जितनी आप आगे जाओगे इस प्रिपरेशन में, आपको पता चलेगा कि देयर आर सर्टेन प्रोविजंस स्पेसिफिकली मेंशन्ड फॉर पीटी, वहीं से आता है। एंड देयर आर सर्टेन प्रोविजंस व्हिच आर मेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, मेंस में वही क्वेश्चंस आते हैं। तो पहली चीज तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो और एक लिस्ट बनाओ कि भाई यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। ओके, दूसरी चीज, वहां पर 20 नंबर का जीके आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस जीके के लिए बहुत परेशान रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल,
तो ये जीके यूपी और बिहार वाला जीके बिल्कुल भी नहीं है, ये स्टैटिक जीके है। आप पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, आपको आइडिया लगेगा, बहुत ही स्टैटिक है, इसके पीछे ज्यादा नहीं भागना। इसके पीछे भागने से अच्छा आई विल सजेस्ट कि जितनी मेहनत आप उस जीके को करोगे ना, 20 क्वेश्चन जो आपको पता भी नहीं कहां से आ जाएंगे, इससे बेहतर है कि जो 80 क्वेश्चन हमें पता है जहां से आने हैं, हमें पता है एविडेंस से 15 आने हैं, तो मुझे अपने 15 मार्क्स अपने हाथ में रखना है। मुझे पता है आईपीसी से 15 आने, मुझे ये अपने हाथ में रखना है। मुझे पता है कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं, मुझे ये अपने हाथ में रखना है, क्योंकि मुझे पता है ना किस एरिया से क्वेश्चन आएगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए भी आप पूरी वीडियो देखिएगा। जिनको ये नहीं पता क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, उनके लिए भी एक रास्ता है कि जिनको आइडिया नहीं है, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, या इतना, अब मैम इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें। और बात तो सही है, अगर अभी तक आपने ये काम नहीं किया तो आप फिर बहुत लेट है और फिर आपको हेल्प की जरूरत है। और आपको अगर पता है तो फिर बहुत अच्छा है, फिर आप ऐसे शेड्यूल बना के पढ़िए। दूसरी चीज, 20 नंबर का जब जीके, उसके बाद 10 मार्क के कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, कोई भी जैसे ल्यूसेंट की कंप्यूटर आती है उसको पढ़ लीजिए, और प्रीवियस ईयर के सारे लगा लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं कई बार। ओके, तो वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद नॉर्मल इंग्लिश आती है, बहुत सिंपल सी, वो आप कर ले जाएंगे, ठीक है, वो आप कर लेंगे। अब ये हमारा एक हो गया कि इतने क्वेश्चन एमपी में आते हैं। अब दूसरी चीज उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है कि पीटी में पढ़ना कैसे है, पीटी में क्या करें क्या छोड़ें, ये बिल्कुल नहीं पता इनको। ऐसे स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी एक क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें इस टाइम सीआरपीसी चल रही है आपके एमपी के लोकल लॉ को छोड़कर, क्योंकि ये कोर्स हरियाणा ऑलरेडी चल रहा है, क्रैश कोर्स एचजीएस का ऑलरेडी क्रैश कोर्स चल रहा है। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हर स्टेट का स्पेसिफिक चले, लेकिन हाँ, जो भी लॉज कॉमन है वो उन पर आप कर सकते हो। एमपी के लिए जिस पैटर्न पर क्वेश्चन आता है वो आपका इतने टाइम के अंदर, जितना टाइम आपको अब बचा हुआ है एमपी का, आपका पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा। लोकल लॉ आपको खुद करने होंगे, 5-5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी बता दिया जाएगा कि आप ये प्रोविजन पढ़ लीजिए। हालांकि उसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, उसको मैं अभी पहले क्लियर कर देती हूँ, लेकिन आप पीटी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना बता दिया जाएगा कहाँ कहाँ से किस पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको हेल्प मिल जाएगी। और एमपी में सारे तीनों प्रोसीजरल, कॉन्स्टिट्यूशन, आपके सारे लॉज, एसआरए, लिमिटेशन, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, सारे कुछ आपको कवर करा दिए जाएंगे। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जिसको ऐसा लगता है कि वो अपने आप ये प्रिपरेशन नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ उसको इतना आइडिया है चीजें हैं क्या, बट उसको ये नहीं पता कि मैं इतने टाइम में एक शेड्यूल मैनर में कैसे करूं, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी चल रहा है ये क्रैश कोर्स, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है, आप चाहे एक ही लेक्चर को दिन में 4 बार 6 बार देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि क्रैश कोर्स थोड़ा फास्ट चलता है, इसलिए इसमें रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है कि अगर आपको लगे क्लास के दौरान कि ये प्रोविजन आपको दोबारा सुनना है, आप उसको सुन सकते हैं। तो अगर जिनको भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है पीटी का, आप लोग कर लीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड रहती है, जो सब्जेक्ट होगा उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप लोग उसे टेस्ट के फॉर्म में दिए जाते हैं उसी ग्रुप में जिसके आप मेंबर रहोगे क्रैश कोर्स के। तो जिसको भी ज्वाइन करना है 7838379595 पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या जो दूसरा नंबर भी है यूट्यूब चैनल में आपको दिख जाएगा, आप उस दूसरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। जिन लोगों को लगता है कि मुझे कोई क्रैश ज्वाइन करने की कोई नीड नहीं है, पूरा टाइम है, हर स्टूडेंट के पास पूरा टाइम है। ये टाइम किसी भी पीटी के लिए 1 महीना अगर मिलता है ना, वो मोर देन इनफ होता है। हर स्टूडेंट को इसी में करना है। आपका शेड्यूल ऐसा होना चाहिए, एटलीस्ट 8 आवर की पढ़ाई। अगर आप 8 घंटे से कम पढ़ रहे हैं तो आप इस कोर्स, मतलब एक जो रेस है ना, आप मान के चलिए आप इस रेस से बाहर है, क्योंकि एमपी का पेपर बहुत टफ नहीं आता। जैसे आप लोग अभी बिहार एपीओ देख के आए होंगे, लॉ का पेपर एकदम बहुत आसान था, तो आप मान के चलिए इसका कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। ऐसे पेपर में आपके एक भी सिली मिस्टेक का आपके पास एक आप चांस नहीं ले सकते हो। एमपी में जिस हिसाब का पेपर आता है, पेपर बहुत इजी आता है, बशर्ते कि आपने प्रिपरेशन कर रखी हो, आपको स्ट्रेटेजी पता हो, कैसे मुझे एक टाइम मैनेजमेंट पता हो, सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, इसके लिए आपने बहुत ज्यादा पेपर को लगाए हो, एमसीक्यू लगाए हो, ताकि आप सिली मिस्टेक ना करें। ठीक। दूसरी चीज क्या कि पेपर जब बहुत इजी आएगा एमपी का, तो आप देख रहे होंगे कट ऑफ कितना हाई जाता है। मतलब आप जो करके आते हो ना हर पेपर में, एक सवाल इसकी जगह वो टिक हो गया, ये ध्यान से नहीं पढ़ा, नोट लिखा था देखा नहीं, और ऑप्शन लिखा कुछ है दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। और जो मैं, एक होता है ना कि आपने टॉपिक पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपने प्ली बार्गेनिंग पढ़ा है,
फॉर एग्जाम्पल आपने रेलिवेंसी पढ़ा है, तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट के माइंड में, पढ़ती जैसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन दिखता है, उनको ऐसा लगने लगता है कहीं कि ऐसा ऐसा ये तो वही है जो मैं घर से पढ़ के आ रहा था, और घर जाके देखते हैं नहीं, ये तो क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ अलग था, मैंने सोच लिया कुछ और। ऐसे मिस्टेक आप एमपी में बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक एक क्वेश्चन से हर स्टेट में ही हो जाते हैं, लेकिन पेपर इतना इजी होगा कि आपने अगर एक सिली मिस्टेक की तो आप पे भारी पड़ेगी, आपका पीटी रुक जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। आप एक अपना शेड्यूल बनाइए, 5-5 दिन भी अगर आप एक सब्जेक्ट को रख लेते हैं तो भी आपके पास टाइम है। 5-5 डेज का एक शेड्यूल बना लीजिए। और अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आपका तो फिर मैं ही करा दूंगी, आपका इतने टाइम में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। और जिन लोगों को खुद करना है तो आप 5-5 डेज का अपना शेड्यूल बना लीजिए, और 8-8 घंटे कम से कम आपको पढ़ना है। और मैक्सिमम कुछ नहीं होता कॉम्पिटिशन, कि हमें कितनी ज्यादा पढ़ना चाहिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ सकते हो। मिनिमम है 7 से 8 घंटे पढ़ोगे तो, कम पढ़ोगे तो काम नहीं बनेगा, सिलेबस नहीं कर पाओगे। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट द एमपीपीटी, इट्स ऑल अबाउट द एमपीपीटी क्रैश कोर्स। मॉर्निंग में क्लास होती है 8 to 9:30। डेली की क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको ग्रुप में अवेलेबल हो जाती है, सो अगर आपको देखनी है तो आप उसको कई बार भी देख सकते हो। अगर जिसको भी ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।